वेलकम यू गाइस इन वीकॉन्सेक ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये मेरा सेकेंड वीडियो है आपका N प्लस का, जिसके अंदर इसके पहले मैंने ट्विस्टेड पेयर केबल पे डिटेल आपसे इसका वीडियो बनाया फर्स्ट पार्ट का। उस फर्स्ट पार्ट के वीडियो को पहले आप लिसन कर लेना, इसके बाद इस सेकेंड पार्ट को आप फोकस करना। ये जो स्लाइड अभी सामने आप डिस्प्ले देख रहे हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब सेकेंड जो स्लाइड है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ पैच और लाइन कार्ड। गैस ये पैच कार्ड या लाइन कार्ड ऐसे वर्ड आप सुनोगे नेटवर्क के अंदर में, जो जनरली इंजीनियर्स आपस में बात करते हैं, तो ये पैच कोड या लाइन कोड ऐसे करके वो बात करेंगे। लाइन केबल पैच केबल के वर्ड में आता है। गैस जैसा कि मैंने बोला, ये बहुत ही बेसिक नेटवर्किंग के लिए है, नेटवर्क स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। तो यहाँ पे जो अभी आप देखने जा रहे हो, इसके अंदर मैं अब जो डिस्कस करने जा रहा हूँ अबाउट द ट्विस्टेड पेयर केबल कैन बी। जो अभी ट्विस्टेड पेयर केबल का डिटेल मेरा ये पहला वीडियो में आपने देखा है, उसका सेकेंड वीडियो जो ये सामने अभी मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, इसके अंदर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल है उसके अंदर हमने 3 टाइप देखा। ट्विस्टेड पेयर केबल, सिल्डेड ट्विस्टेड केबल, फुल्ली सिल्डेड ट्विस्टेड केबल, FTP की बात हमने की, फॉइल सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो अब उसी उन तीनों ट्विस्टेड पेयर में से आपको 2 टाइप के केबल फर्दर बनाए जा सकते हैं। और वो 2 टाइप के जो केबल है उसमें से पहला है आपका स्ट्रेट थ्रू केबल एंड दूसरा है क्रॉस ओवर केबल। वन बाय वन इसकी सारी डिस्कशन मैं करूंगा कि स्ट्रेट थ्रू केबल क्या होता है, क्रॉस ओवर केबल क्या होता है। बट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल किसको कहते हैं और इसका रीजन क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, क्यों हम लोग स्ट्रेट थ्रू केबल को जानने जा रहे हैं। गैस स्ट्रेट थ्रू केबल की जो बातें आप करने जा रहे हैं, टेक्निकल नेम इसका स्ट्रेट थ्रू केबल है, बट इसकी कनेक्टिविटी जो होती है वो आपका होस्ट या नोड, आपको कंप्यूटर को जनरली आप होस्ट या नोड बोलते हैं, या कोई भी कंप्यूटर या प्रिंटर उसको आप होस्ट या नोड के रूप से जानते हैं। और दूसरा है एक राउटर, जो कि नेटवर्क डिवाइस है, नेटवर्क को कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प आता है ये राउटर का। सो अगर होस्ट या नोड को अगर आप स्विच या हब से कनेक्ट करेंगे तो ये स्ट्रेट केबल को यूज़ करना है। अगर राउटर और आप स्विच और हब को जोड़ेंगे तो पर भी ये स्ट्रेट केबल को यूज़ करना है आपको, राइट। इसमें लिखा है 4 वायर्स आर यूज्ड इन स्ट्रेट थ्रू केबल टू कनेक्ट इथरनेट डिवाइसेस। पिन जो यूज होगा 1 2 3 6 आर यूज्ड। यहाँ नोट में लिखा है स्ट्रेट थ्रू केबल यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट डिवाइस। अभी ये पूरा डिटेल में मैं जाऊंगा इसके ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या इसमें हो कैसे रहा है। तो इसमें आप देखें तो ये जो स्ट्रेट केबल का पिन है, इसमें देखो कि एक एंड जितने भी आपके होंगे उसका एक एंड ये होगा, दूसरा एंड ये होगा केबल का, और केबल का पहला एंड जो पहला पिन है, जो पिन के ऊपर हमने इसके पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया है, इसका फर्स्ट पिन और दूसरे का फर्स्ट पिन आपस में कनेक्टेड रहेंगे। सेकेंड पिन से कनेक्टेड रहेगा, थर्ड पिन से कनेक्टेड रहेगा। ये किसकी बात हो रही है? ये जो आपका RJ45 के कनेक्शन होंगे, उस RJ45 एक एंड पे यहाँ भी RJ45 रहेगा एंड दूसरे एंड पे भी RJ45 रहेगा, राइट। सो दोनों साइड RJ45 रहेंगे और दोनों के पहला पिन जो होगा, जो पिन मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, वो पहला पिन जो होगा वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, राइट। और यहाँ पे गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये फिक्स है कि जनरली जो हब या स्विच होगा, सपोज कर लो कि यहाँ पे हब है, स्विच है, तो हब और स्विच का आप ये मान के चलो कि इसका पहला पिन ट्रांसमिशन प्लस कहलाता है, दूसरा पिन जो है वो ट्रांसमिशन माइनस कहलाता है, और तीसरा पिन RX प्लस कहलाता है, रिसीवर प्लस और रिसीवर माइनस 6 नंबर पिन कहलाता है। गाइज ये 4 और 5 पिन आपका अलग पर्पस के लिए यूज में आते हैं, 7 और 8 अलग पर्पस के लिए यूज में आते हैं। क्या पर्पस है इसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा मैं हिंट दूँ तो यहाँ पे एक PoE स्विच आपका होता है, पावर ऑन इथरनेट स्विच, इसके ऊपर आपका पिन 7 8 कनेक्टेड होता है, और 4 5 आपका वॉइस ओवर IP के लिए जनरली यूज़ में आता है, राइट। सो गाइस इसकी ये हमारे यूज़ का नहीं है, इसलिए अभी यहाँ पे डिस्कस इसका नहीं कर रहे हैं। बट जो नेटवर्क कम्युनिकेशन में आपको केबल बनाना है, उसके 2 एंड होंगे, एक एंड पे RJ45 होगा, दूसरे एंड पे भी RJ45 होगा। एक अगर हब पे लगता है तो उसका हब का पहला पिन जो है ट्रांसमिशन, दूसरा पिन ट्रांसमिशन माइनस, तीसरा पिन RX प्लस रिसीविंग प्लस एंड 6 पिन रिसीविंग माइनस। दूसरे एंड पे वही चीज़ है, यहाँ पे ट्रांसमिशन प्लस इसका अपोजिट हो जाएगा, रिसीवर प्लस रिसीवर माइनस, ट्रांसमिशन प्लस ट्रांसमिशन माइनस। गैस ये होस्ट के एंड पे हो गए, इधर हब एंड स्विच के एंड पे हो गया।
तो गैस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट अगर मैं आता हूँ, तो ये है कलर कम्बिनेशन, जिसको आपको ध्यान रखना, जो मैंने पिछले स्लाइड के अंदर, पिछले वीडियो में मैंने रिकॉर्ड, फर्स्ट पार्ट में मैंने रिकॉर्ड किया कि कलर कितने कम्बिनेशन है। टोटल 8 कलर है, जिसके अंदर मेन कलर देखें ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन एंड ब्राउन कलर है, और उसी का अपोजिट कलर आप कर रहे हैं, व्हाइट के ऊपर ऑरेंज का एक लाइन जाता है, ब्लू के ऊपर, व्हाइट के ऊपर ब्लू का लाइन, व्हाइट के ऊपर ग्रीन का लाइन, व्हाइट के ऊपर ब्राउन का लाइन, और इसके कम्बिनेशन से आपका बन जाता है 8 पेयर्स, और डिफरेंट डिफरेंट वायर को इंडिकेट कर पाते हो आप। 8 वायर का अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, राइट। यहाँ गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको रिमेंबर करके रखना है, आपको पढ़ के रखना है, और इसको आप 2-3 बार अगर बोलेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। यहाँ गाइस अगर मैं करूं कि ये पहला पिन जो है जनरली वाइट ऑरेंज होता है सॉरी, पहला पिन जो है आपका वाइट ऑरेंज है, दूसरा पिन आपका ऑरेंज है, तीसरा वाइट ग्रीन है, चौथा पिन ब्लू है, 5th पिन वाइट ब्लू है, 6 पिन ग्रीन है, 7 आपका वाइट ब्राउन है, एंड 8 आपका ब्राउन है। गैस ये जो कलर कम्बिनेशन दिया है ये IEEE ने दिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो हर एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी स्पेसिफिकेशन बनाती है, जो ये तय करता है कि किसका क्या स्पेसिफिकेशन, कलर स्पेसिफिकेशन रहेगा, उसका स्टैंडर्ड क्या रहेगा। जैसे आपने देखा रोड पे आप जब चलते हैं तो ग्रीन लाइट, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट, येलो लाइट एंड रेड लाइट आपका होता है। तो गैस ये किसने डिसाइड किया कि रोड के ऊपर ये सिग्नलिंग का ये कलर यूज होगा? ये IEEE ने डिसाइड किया, और पूरा वर्ल्ड इसको यूज कर रहा है, पूरा वर्ल्ड इसको फॉलो करता है, राइट। सेम काइंड IT से रिलेटेड जितने भी स्पेसिफिकेशन है, जो भी कलर यूज हो रहा है, वो कौन डिसाइड करता है? IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। गाइस अगर दूसरी बात मैं कहूँ, घर के अंदर आपका ब्लैक कलर का वायर होता है, ग्रीन कलर का वायर होता है, रेड कलर का वायर होता है। ब्लैक कलर के वायर आपके नेगेटिव के लिए होता है, रेड कलर वायर पे पॉजिटिव सिग्नल होता है, और जो ग्रीन कलर का वायर हो उसको अर्थ के लिए यूज किया जाता है। ये किसने दिया? और कलर से क्या होना जाना? कलर से एक स्पेसिफिकेशन है, एक स्टैंडर्डाइजेशन है, जिससे कोई भी बंदा, अगर इलेक्ट्रिशियन आपके यहाँ काम कर रहा है, चाहे वो US का बंदा हो या इंडिया का बंदा हो, उसको पता है कि रेड कलर है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव करंट होगा, एंड अगर ग्रीन है तो अर्थिंग के लिए यूज किया जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड यहाँ भी नेटवर्क केबल जो अभी आप देख रहे हैं, स्ट्रेट थ्रू केबल, इसके लिए भी स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है कि एक साइड, किसी भी एक साइड को उठा लो और उसका पहला पिन तो रेड ऑरेंज करो, दूसरा पिन ऑरेंज करो, तीसरा पिन वाइट ऑरेंज, ब्लू वाइट ब्लू, ग्रीन वाइट ग्रीन, सॉरी वाइट ब्राउन, एंड दूसरा लास्टली ब्राउन। अगर स्ट्रेट केबल रहेगा तो जो पहला एंड पे कलर है वो दूसरे एंड पे सेम कलर रहेगा। तो आप देख सकते हैं जो व्हाइट ऑरेंज यहाँ भी व्हाइट ऑरेंज, यहाँ भी ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन ब्लू, जैसा था ये, जैसा एक एंड पे दूसरे एंड पे वही रहेगा, इसीलिए हम इसको स्ट्रेट थ्रू केबल बोलते हैं। गाइज पहले भी मैं इंडिकेट कर चुका हूँ यहाँ पे कि 8 वायर में से 4 पेयर के वायर हैं, उसमें से 8 वायर हैं, 8 वायर में से सिर्फ 4 वायर यूज में आ रहे हैं, बाकी 4 वायर आपका एक वॉइस ओवर IP के लिए एक पेयर यूज में आ रहा है, एक पेयर पावर ऑन इथरनेट के लिए यूज में आ रहा है। जब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वॉइस ओवर IP क्या होता है, पावर ऑन इथरनेट क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन गाइज यहाँ अगर नेटवर्क कम्युनिकेशन की बात करूँ तो यहाँ चार वायर से ही आपका कम्युनिकेशन काम हो जाता है। और यहाँ देखो तो ये दो एंड हुआ, एक एंड पे ये है, दूसरा एंड पे ये है, तो दोनों, इसका 1 नंबर पिन पे जो कलर होगा, यहाँ इसके भी 1 नंबर पिन पे वही कलर होगा, और इसी को बोलते हैं फिर स्ट्रेट थ्रू केबल। इसका यूज क्या है? इसका यूज है 2 डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। जैसे राउटर एक डिफरेंट डिवाइस है और हब एंड स्विच एक ही फैमिली के हैं, तो चाहे राउटर को आप हब से जोड़ो या स्विच से जोड़ो, आपको स्ट्रेट थ्रू केबल यूज करना है। और ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट थ्रू केबल यूज टू कनेक्ट 2 डिफरेंट डिवाइस। लाइक कंप्यूटर को अगर हब से जोड़ रहे हैं, स्विच से जोड़ रहे हैं, तो वहाँ स्ट्रेट थ्रू केबल आपको यूज करना है। और ये बड़ा इंडस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा केबल कहाँ यूज करना है, एक नेटवर्क इंजीनियर को पता होना चाहिए, राइट। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रेट थ्रू केबल। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द क्रॉस केबल, राइट। सो गाइज यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये दिस इज द क्रॉस केबल है। अब देखो एक साइड क्रॉस केबल में क्या है, एक साइड जो कलर आपने है व्हाइट ऑरेंज वही है ऑरेंज, एक साइड वही कलर कर दिया, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट हो जाते हैं। क्रॉस का मतलब एक दूसरे से क्रॉस
क्रॉस के जैसा, जैसे कट मारते हैं ना इसे क्रॉस बोलते हैं, इसी तरह से इसे क्रॉस कनेक्शन है, इसीलिए इसको क्रॉस ओवर केबल बोलते हैं। इसका 1 नंबर पिन 3 नंबर से कनेक्टेड होता है, ये देखो यहाँ 1 नंबर पिन 3 नंबर से कनेक्टेड है, 2 नंबर पिन 6 नंबर से कनेक्टेड है, ये देखो। इसके उल्टे साइड यहाँ भी देखो, इसका 1 नंबर पिन 3 नंबर से कनेक्टेड है, दूसरे एंड का इसका 2 नंबर पिन इसके 6 नंबर से कनेक्टेड है। तो क्या आ गया, एक साइड आपने जो 1 नंबर पिन यहाँ था आपका व्हाइट ऑरेंज, ये 3 नंबर पे जाएगा, तो ये 3 नंबर देखो यहाँ व्हाइट ऑरेंज 3 नंबर पे आ गया। ये जो 2 नंबर है 6 नंबर पे जाएगा, तो ऑरेंज कहाँ चला जाएगा, देखो यहाँ ऑरेंज यहाँ 6 नंबर पे आ गया। अपने दूसरे साइड अपने आप बन जाएगा। एक साइड आप IEEE का फॉलो करो जो कलर दिया, दूसरे साइड ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा क्रॉस केबल के केस में। यहाँ 3rd नंबर, अब इसका 3rd नंबर इधर मत देखो, यहाँ इसका 1 नंबर पिन 3rd नंबर पे जाएगा। सो देखो व्हाइट ग्रीन जो है यहाँ पे, ये व्हाइट ग्रीन यहाँ 3rd नंबर पे आ गया। या ऐसा ये नहीं बोल करके यहाँ इसी को देखो आप, यहाँ 3rd नंबर पे व्हाइट ग्रीन है, तो 1 नंबर से 3rd नंबर कनेक्ट होगा, तो ये देखो 1 नंबर यहाँ पे आ गया। 2 नंबर 6 से कनेक्ट होगा, तो 6 नंबर पे आपका ग्रीन है, तो देखो यहाँ से 2 नंबर पे ग्रीन आ गया, राइट। बाकी एज इट इज रहा, ये ब्लू तो यहाँ भी ब्लू, यहाँ व्हाइट ब्लू तो ये भी व्हाइट ब्लू, यहाँ आपका व्हाइट ब्राउन तो यहाँ भी व्हाइट ब्राउन, इसका ब्राउन 8 नंबर पिन तो ये भी 8 नंबर पिन ब्राउन हो गया। गाइज यहाँ पे अंडरस्टैंड एक बार मैं दोबारा इसको कवर करता हूँ आपको, कि कलर कॉम्बिनेशन में एक साइड आप एक केबल जब बनाओ तो एक RJ45 में सेम कलर आप ऐसे यूज कर लो, दूसरे साइड ऑटोमेटिक क्रॉस करो। कैसे करो, 1 नंबर पिन 3 नंबर पे जाएगा, तो यहाँ जो व्हाइट ऑरेंज है 3 नंबर पे आ गया, ऑरेंज 2nd नंबर पे है तो 6 नंबर पे, देखो यहाँ 6 नंबर पे आ गया। अब ये 3rd नंबर जो है 1 से कनेक्ट रहेगा, दूसरे साइड से देखो 1 नंबर पे आ गया व्हाइट ग्रीन, और जो इसका 6 नंबर है ग्रीन वो 2 नंबर से कनेक्ट रहेगा, देखो यहाँ 2 नंबर पे रहेगा। बाकी सारे कलर सेम है, जो उधर है वो इधर भी है। इसको बोलते हैं क्रॉस केबल गाइस, ये क्रॉस केबल बन गया, राइट। अब ये जो क्रॉस केबल बना, इसको कहाँ यूज कर रहे हैं, इसको सेम डिवाइस, यहाँ हमने लिखा है इट इज यूज टू कनेक्ट सेम डिवाइस। क्रॉस केबल का यूज कहाँ होता है, जब आप सेम डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। कैसे सेम डिवाइस, स्विच को स्विच से जोड़ो, राइट, हब को हब से जोड़ो, कंप्यूटर को कंप्यूटर से जोड़ दिया आपने, हब टू स्विच, हब और स्विच एक ही फैमिली का है, इसलिए हब टू स्विच भी एक ही केबल यूज में आएगा। राउटर टू होस्ट, मतलब कंप्यूटर, राउटर और कंप्यूटर को जोड़ेंगे तो पर भी यहाँ क्रॉस ओवर केबल का यूज में आएगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ सेम डिवाइस है, कंप्यूटर में भी इथरनेट कनेक्शन है, ये आगे चल के पता चलेगा, एंड राउटर पे भी इथरनेट कनेक्शन है, इसीलिए यहाँ पे सेम केबल सेम हो गए, और इसीलिए यहाँ क्रॉस केबल का यूज हुआ। वरना इसको एक को छोड़ करके, अगर आप एक को छोड़ते हैं, इसको छोड़ दो अगर, तो यहाँ देखो क्रॉस केबल का यूज स्विच टू स्विच जोड़ने का सेम डिवाइस, हब टू हब जोड़ने का सेम डिवाइस, कंप्यूटर से कंप्यूटर जोड़ने का सेम डिवाइस, हब और स्विच दोनों एक ही डिवाइस है, एक ही फैमिली का है, तो यहाँ भी क्रॉस केबल यूज में आएगा। और एक एक्सेप्शनल जैसा आपको दिखेगा कि कंप्यूटर और राउटर तो डिफरेंट डिवाइस हो गए, लेकिन गाइज मैंने बोला जो कनेक्टर है यहाँ पे दोनों का कनेक्टर इथरनेट है, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस केबल यूज होगा, ये सेम डिवाइस हो गए, राइट। तो यहाँ गाइज इसका 1 नंबर पिन और इसके 1 नंबर पिन गोज टू 3 नंबर पिन से, ये 3 नंबर पिन से कनेक्ट होगा। इसका 2 नंबर पिन इसके 6 नंबर पिन से जुड़ जाएगा, इसका 1 नंबर पिन इसके 3 नंबर से जुड़ जाएगा, इसका 6 नंबर पिन इसके 2 नंबर से जुड़ जाएगा, और गाइज ये आपका बन जाएगा क्रॉस ओवर केबल, राइट। सो इसको आप ध्यान से देख लेना, अब दोबारा मेरा वीडियो को रोटेट कर लेना, आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद तीसरा केबल जो हमें पढ़ना है दैट इज रोल ओवर केबल। गाइज इसको नेटवर्किंग के लिए यूज में नहीं आते रोल ओवर केबल, बट आपके पास अगर राउटर है और राउटर का डिस्प्ले आप लैपटॉप पे देखना चाहते हैं, तो ये बनी बनाई केबल आपको सिस्को देता है। और इसमें होता है क्या, अगर आप खुद से बनाना चाहें बना सकते हैं। 1 नंबर पिन इसका 8 नंबर पे जोड़ दो, इसका 2 नंबर पिन इसका 7 नंबर, 1 नंबर पिन 8 नंबर पे जाएगा, मतलब क्या होगा, व्हाइट ऑरेंज यहाँ 1 नंबर पे है तो यहाँ 8 नंबर पे व्हाइट ऑरेंज आ गया, यहाँ 2nd नंबर पे ऑरेंज है तो यहाँ 7 नंबर पे ऑरेंज आ गया, मतलब ये रोल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो इसका 1 नंबर पिन पे है वो यहाँ 8 नंबर पे आ जाएगा, जो यहाँ 2 पे है यहाँ 7 पे आएगा, जो यहाँ 3 पे है वो यहाँ 6 पे आएगा। सो इस ढंग से इसको रोल ओवर केबल बोलते हैं। और इस केबल का यूज़ क्या है, तो ये इस केबल का यूज़ है राउटर का डिस्प्ले देखने के लिए या राउटर को कंप्यूटर से मैनेज करने के लिए।
बिकॉज राउटर में कोई कीबोर्ड नहीं होता, तो आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट करके राउटर को मैनेज करना होता है। तो उस केस में राउटर पे आपका ये कंसोल के, इसको कंसोल केबल बोलते हैं, ये कंसोल केबल राउटर पे लग जाता है और एक आपका कंप्यूटर पे लग जाता है। ये सिस्को बनी बनाई केबल देता है जिसको कंसोल केबल बोलते हैं। ये आपका सॉरी, ये आपका लग जाता है, ये RJ45 है, ये आपका आपके राउटर पे लग गया और ये इधर आपका कंप्यूटर पे लग गया और अल्टीमेटली आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर ही क्रॉस के ये रोल ओवर केबल बना हुआ है जिसके थ्रू आप डिस्प्ले देखते हैं, राइट। सो गैज, इसका काम नेटवर्किंग का नहीं है बल्कि राउटर को मैनेज करने का है। नेक्स्ट है गैस, यहाँ पे एक केबल है, बड़ा इंपॉर्टेंट केबल, इसको सीरियल केबल बोलते हैं। इसमें देखो एक केबल पे DT लिखा रहेगा और एक केबल पे DC, जैसे यहाँ DC लिखा हुआ है और एक केबल पे DT लिखा रहेगा। DT को हमेशा राउटर पे लगाते हैं राइट, जिसको एंड पॉइंट बोलते हैं, और DC हमेशा मॉडेम पे लगता है। होता क्या है जनरली कि जब आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं और एक सीरियल, सपोज कर लो कि आपका 2 लोकेशन को जोड़ना है, तो सपोज कर लें आप, ये इंडिया में आपका कोई ऑफिस है और एक ऑफिस आपका US के अंदर भी है, राइट, और दोनों लोकेशन आपको कनेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, दोनों लोकेशन पे, यहाँ पे एक लोकेशन, यहाँ पे एक मॉडेम ला के रखेगा सर्विस प्रोवाइडर, और मॉडेम में अपना ISP का कनेक्शन डाल देगा, और मॉडेम से यहाँ से आप अपने राउटर पे एक डिवाइस लगाओगे, अपने राउटर पे एक केबल लगाओगे, तो ये 60 पिन का केबल होता है। कितने पिन का केबल होता है? 60 पिन। तो 60 पिन का जो केबल यहाँ लगा हुआ है इसको DCE बोलते हैं, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बोलते हैं, और जो राउटर पे लगा हुआ है उसको DTE बोलते हैं। ये ध्यान करना। और ये 64 पिन का, सॉरी 60 पिन का होता है, राइट। सो या ये जो पिन है, ये जो इसको सीरियल केबल बोलते हैं। एक पे DT, अरे लिखा रहेगा, केबल पे लिखा रहेगा। ध्यान रखना है आपको कि DCE जो है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो है वो आपको लगेगा मॉडेम के ऊपर, जो मॉडेम है जो आपको सर्विस प्रोवाइडर ने दिया है, और राउटर पे लग जाएगा DT केबल, और इसी तरह कनेक्शन हो जाता है वायर्ड एरिया नेटवर्किंग का। दूसरे एंड पे वैसा ही रहेगा। इंडिया के अंदर भी आप क्या करेंगे, एक मॉडेम लेंगे, ये सर्विस प्रोवाइडर एक मॉडेम ला के आपको दे देगा आपके ऑफिस में। आपका राउटर यहाँ है, इस राउटर पे 60 पिन का कनेक्शन लगेगा और यहाँ 60 पिन का एक और कनेक्शन लग जाएगा। यहाँ पे लगेगा DCE बिकॉज मॉडेम पे है, और ये DTE पे आपका राउटर लग जाएगा, DTE। गेटिंग? सो दिस इज अबाउट द सीरियल केबल जिसको DT DC के रूप में जानते हैं। यहाँ देखो गाइस, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वाइन कनेक्टिविटी के लिए हम जनरली यूज कर रहे हैं। इन वाइन सेटिंग DT डिवाइस लाइक राउटर कनेक्टेड टू DC डिवाइस लाइक CSUDA, इसको CSU-DSU भी बोलते हैं, चैनल सर्विस यूनिट, डेटा सर्विस यूनिट, राइट, जो मॉडेम है। यहाँ पे देखें, यूजिंग सीरियल केबल फॉर डेटा ट्रांसमिशन ओवर द लीज लाइन को कनेक्टिविटी अगर करना है तो उसके लिए इस केबल का यूज में आता है। ये केबल अब यूज होना बहुत कम हो गया है, ऐसा नहीं बहुत बार यूज होता है, बट फिर भी आपको इसको जान के रखना है बिगनिंग में कि आगे चल के CCNA वगैरह में हो सकता है इसको यूज करना पड़े आपको। यहाँ पे देखें तो उसी का है, यहाँ पे आपके राउटर के ऊपर ये कंप्यूटर, राउटर के ऊपर एक कंप्यूटर रखा हुआ है, और ये देखें तो यहाँ DT लिखा हुआ है, DT टर्मिनल है, और ये आपका DCE केबल है, और जो कि यहाँ पे 2 एंड हो गए, एक DT एंड हो गया, DC एंड से, जिस पे DC केबल पे लिखेगा वो DC पे कनेक्ट हो जाएगा, जिस पे DT लिखा रहेगा वो DT पे कनेक्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज अबाउट द, यहाँ पे अगर देखें गाइस तो ये जो है आपका, ये यहाँ मैंने दिखा रखा है, ये CSU-DSU जो एक मॉडेम है आपका। यहाँ पे देखो तो DC, यहाँ पे DC CSU-DSU पे DCE केबल लग गया, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, और यहाँ पे आपका DT लग गया राउटर पे जो आपके प्रेमिसेस में रखा हुआ है। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो नेटवर्किंग का पार्ट जो मैंने अभी आपने देखा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें जो हमने अभी कवर किया, उसके अंदर देख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि कौन कब कहाँ किससे यूज़ करना है। तो अभी मैंने आपको जो दिखलाया उसके अंदर ट्विस्टेड पेयर के बारे में हमने डिस्कस किया। और ट्विस्टेड पेयर 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रेट थ्रू केबल एंड क्रॉस केबल। स्ट्रेट थ्रू केबल आपको 2 डिफरेंट डिवाइस को जोड़ने का काम होता है। 1 नंबर पिन पे जो कलर होता है वही इसके दूसरे साइड के 1 नंबर पिन पे होता है, जो 2 नंबर पे है दूसरे साइड भी 2 नंबर वही होता है, इसीलिए इसको स्ट्रेट थ्रू केबल बोलते हैं। इसमें 4 पिन का यूज होता है, 4 पिन ही सिग्नल ट्रांसफर के लिए होते हैं, बाकी का यूज अभी नहीं है, बाद में लर्न करेंगे। देन हमने आपको बोला क्रॉस ओवर केबल। क्रॉस ओवर केबल क्यों बनते हैं? बिकॉज ये क्रॉस हो जाते हैं। 1 नंबर पिन 3 से कनेक्ट हो जाता है, 2 नंबर पिन 6 से कनेक्ट हो जाता है, फिर 3 नंबर पिन इसके 1 नंबर से कनेक्ट होता है, फिर 6 नंबर पिन 2 से कनेक्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली ये केबल का स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ मैंने बोला
कि सेम डिवाइस को जोड़ने के लिए क्रॉस केबल का यूज में आता है, और स्विच टू स्विच, हब टू हब, होस्ट टू होस्ट, कंप्यूटर टू कंप्यूटर और हब टू स्विच दोनों सेम फैमिली के, इसलिए ये भी। और राउटर और कंप्यूटर इथरनेट केबल से जुड़ते हैं, इथरनेट लाइन कार्ड से जुड़ते हैं, इसीलिए वो भी सेम है। तो यहाँ पे आपको क्रॉस केबल यूज़ करना है, राइट। फिर हमने रोल ओवर केबल आपको बोला कि इसका यूज़ राउटर को कॉन्फ़िगर करने के काम आता है, राउटर को मैनेज करने का काम आता है। नेटवर्क केबल नहीं है, ये राउटर को मैनेज करने के काम आ रहा है। एंड दूसरा यहाँ अगर देखते हैं तो वाइन टेक्नोलॉजी के लिए आपका DT-DC केबल यूज़ हो रहा है, और DT-DC केबल में यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है जो DT-DC केबल है, ये आपका वाइन कनेक्टिविटी के लिए यूज़ में आ रहा है। सो दैट इज़ अबाउट द DT-DC केबल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे केबल को यूज़ करके आप अपना नेटवर्क के सारे लगभग सारे केबल यहाँ हम कवर कर चुके हैं। सो गाइज, I believe this will be helpful for you. Thank you.